पिछला जो वीडियो आपने देखा होगा, उस वीडियो में हम लोग सीखे थे मैनेजमेंट के महत्व के बारे में, है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आज जो हम लोग सीखेंगे, आज सीखेंगे मैनेजमेंट के कार्य के बारे में, है ना। तो मैनेजमेंट के कार्य के बारे में जब हम सीखेंगे तो जो भी काम हम लोग करते हैं, तो जब छोटे पैमाने पे काम करते हैं तो एक ही व्यक्ति सारा काम कर लेता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किराना का दुकान खोल रखा है तो खुद माल लाता है, खुद दुकान पे बैठ के बेचता है, खुद सारा हिसाब किताब लिखता है। तो छोटे पैमाने पे जब काम होता है तो एक ही व्यक्ति सारे काम को निपटा देता है ना। वो किसी को सैलरी वगैरह या कोई और एक्स्ट्रा खर्च नहीं करता, वो अपने स्तर से सारा काम कर लेता। लेकिन अगर काम बड़े स्तर पे होता है तो वो एक ही व्यक्ति सारा काम नहीं करता। ऐसा नहीं कि पतंजलि जब काम करता है तो रामदेव बाबा खुद माल लाते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बेचते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काम को बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। तो जब काम बड़े स्तर पे होगी तो काम को बांटने की आवश्यकता होगी। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रबंध के कार्य के बारे में। तो प्रबंध के मुख्य रूप से 5 कार्य, 5 वर्क हैं। 5 कार्य में से सबसे पहला जो काम है वो है प्लानिंग। प्लानिंग नियोजन, है ना। तो नियोजन हम लोग जानते हैं कि नियोजन एक मानसिक क्रिया है, यह हमारे मस्तिष्क के अंदर चलता है कि हमें जो भविष्य में करना है इसके बारे में हम लोग जो है योजना बनाते हैं। इसी को हम लोग प्लानिंग कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो नियोजन जब हम करते हैं तो उस समय अल्पकालीन नियोजन भी होता है, मध्यकालीन नियोजन भी होता है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग भी होता है। तो नियोजन जो होता है वो टाइम के हिसाब से भी होता है, वर्क के हिसाब से भी होता है कि हमको इस टाइम में ये वर्क करना है, ये वर्क करना है। या फिर नियोजन में हम डिसीजन भी लेते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना। तो बहुत सारी चीज़ों को हम निर्धारित करते हैं प्लानिंग के अंतर्गत। जब हमारे पास बेस्ट प्रोजेक्ट होता है तब हम उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं और उस प्रोजेक्ट पे सफल होते हैं। तो किसी भी काम को करने से पहले क्या करना है, प्लानिंग करना है। जैसे ओयो जब अपना होटल का इतना लंबा चेन शुरू किया होगा तो सीधा डायरेक्ट मार्केट में नहीं आया होगा, पहले प्लानिंग किया होगा कि हमको क्या करना है और कैसे करना है, इसको करने का तरीका क्या होगा, है ना। तो आफ्टर डैट जो है ओयो कंपनी जो है होटल का जो है इतना बड़ा चेन शुरू किया। अगला जो चीज़ है, अगला जो प्रबंध का काम है, ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ प्लानिंग अच्छे कर लेने से काम नहीं हो जाता, सिर्फ मुंगेरी लाल का सपना देखने से काम नहीं हो सकता। काम करने के लिए जो है प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस सोते जागते सपना देखते रहते हैं। तो सपना देखने से नहीं होगा। सपना देखिए, अच्छी बात है, लेकिन उस सपना को पूरा करने के लिए आपके पास ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होना चाहिए, संगठन ऐसा होना चाहिए जो उस काम को करने में कैपेबल हो, जो उस काम को करने का क्षमता रखता हो, ऐसा संगठन होना चाहिए। अगर ऐसे संगठन आपके पास हैं जो काम को सही ढंग से जैसा प्लानिंग किए हैं वैसा करने का कैपेसिटी रखते हैं, तभी आपका प्लानिंग जो है सक्सेस हो सकता है, सफल हो सकता है। तो प्लानिंग के बाद दूसरा जो चीज़ होना चाहिए वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। आप 2 चीज़ कर लिए, अच्छा प्लानिंग कर लिए, है ना, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, है ना। उसके बाद स्टाफिंग। जैसे अभी उदाहरण बताए ओयो का। ओयो एक कंपनी है जो बहुत सारे शहर में जो है होटल को टैग करके जो है एक एप्लीकेशन बना रखा है, जिस पे जो होटल के मालिक है वो भी आए हैं और जिसको होटल बुक करना वो भी आया है। तो दोनों को वो जोड़ने का काम किया है। तो पहले वो प्लानिंग किया, फिर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑर्गेनाइजेशन एक टीम बनाया, है ना, जो इस पूरे प्रक्रिया को जो है जैसा प्लानिंग किया गया है उसको कार्य रूप प्रदान करने के लिए काम करेंगे। ऐसा समूह ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद तीसरा जो काम है स्टाफिंग का।
क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो होता है वो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं, वो कंपनी के डिसीजन मेकर्स होते हैं, फंड अरेंजमेंट करने वाले पर्सन होते हैं, वो सब काम खुद नहीं करते हैं, है ना। वो निचले स्तर पे काम करने के लिए क्या करते हैं, स्टाफ को नियुक्त करते हैं, जो काम को सरजमी पे करेगा उसके लिए स्टाफ नियुक्त करते हैं। तो स्टाफ का क्या काम होता है, कंपनी द्वारा जो वर्क प्रोवाइड किया गया उस वर्क को ईमानदारी से करना ही स्टाफिंग का वर्क होता है। तो स्टाफिंग का मतलब होता है नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण में क्या होगा, नियुक्तिकरण में होगा योग्य व्यक्तियों को रिक्त पदों पर नियुक्त करना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। कंपनी में जो भी खाली पोस्ट होगा, जो भी खाली स्थान होगा, ऐसे खाली पोस्ट पे जो है योग्य कर्मचारी को नियुक्त करना ही स्टाफीकरण कहलाता। देखिए नियुक्तिकरण में क्या होगा कि इसकी आवश्यकता बराबर होती है, क्योंकि कंपनी में कुछ ऐसे भी कर्मचारी होंगे जिनका प्रमोशन हो जाएगा, तो जो नीचे का पोस्ट है वो खाली हो जाएगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों का रिटायरमेंट हो सकता है ना, कुछ लोग दूसरे काम में जा सकते हैं, तो कई कारणों से, या फिर कंपनी का बिजनेस बढ़ते जा रहा तो इसलिए भी वहाँ पे नए लोगों की आवश्यकता होती है। तो स्टाफिंग जो है वो कंटिन्यूअस क्रिया है, लगातार क्रिया होती रहती है, इसलिए हर साल या हर कुछ टाइम के बाद जो है, कुछ टाइम के सर्टेन टाइम के बाद स्टाफिंग की आवश्यकता होती है, नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। तो नियुक्तिकरण करते वक्त ध्यान देना होता है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए योग्य हैं ऐसे ही काम पे उनको नियुक्त किया जाए, ताकि वो काम को बेहतर ढंग से कर सके। अगर किसी व्यक्ति में चपरासी का क्वालिटी है तो उसको चपरासी के पोस्ट पे जो है नियुक्त किया जाए। अगर किसी व्यक्ति में मैनेजर का क्वालिटी है तो उसको मैनेजर के पोस्ट पे जो है नियुक्त किया जाए। अगर उसके हिसाब से जो उसमें क्वालिटी है उस हिसाब से अगर उसको पोस्ट नहीं मिलेगा तो वो कंपनी के लिए बेहतर काम नहीं कर सकता। तो स्टाफिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी को प्रॉफिट या लॉस जो है ओनर के वजह से नहीं होता, स्टाफ के वजह से होता। जिस कंपनी का स्टाफ जितना ईमानदार होगा, जितना कर्मठ होगा, उस कंपनी को उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगला है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जिसको हम निर्देशन कहते हैं, और निर्देशन जो होता है ये निर्देश देने का जो कार्य होता है वो निर्देशक का काम होता है, निर्देश देना। अब फिल्म वगैरह भी देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि एक डायरेक्टर होता है, निर्देशक होता है। निर्देशक का क्या काम होता है, निर्देशक का काम होता है ये बताना कि एक्शन कैसे होगा, ये बताना एक्शन जो होगा ये कैसे होगा ये बताता है डायरेक्टर। डायरेक्टर का काम है डायरेक्शन देना, मतलब एक्शन के बारे में क्लैरिफाई करना कि एक्शन करने का तरीका क्या होगा। तो डायरेक्टिंग जो है, निर्देशक जो होता है उसका जो भी चीज़ होता है, चाहे कंपनी हो, फिल्म हो, हर जगह एक निर्देशक होता है। बैंक भी जाते होंगे वहाँ भी होता है निर्देशक, डायरेक्टर का चैम्बर होता। स्कूल में भी आप सुने होंगे डायरेक्टर सर हैं, जो स्कूल के ओनर होते होंगे वो डायरेक्टर होते होंगे। डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देश देना, है ना। डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। तो डायरेक्शन देते हैं डायरेक्टर महोदय। अगला है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, नियंत्रण कहते हैं। तो नियंत्रण क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होती है। देखिए आप बहुत बढ़िया प्लानिंग किए, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन तैयार किए, आपके पास बहुत अच्छे स्टाफ हैं, लेकिन जब तक उसको डायरेक्शन नहीं देंगे तब तक काम आपका शुरू नहीं होगा। और जब आपका काम शुरू हो गया तब आपको क्या करना है, तब आपको काम का निगरानी करना है। देखना है कि जैसा आप प्लान किए थे वैसा आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना ही कंट्रोलिंग कहलाता। बहुत बार क्या होता है कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है ना, और आपका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छा है, स्टाफ भी आपके पास अच्छे हैं, आप डायरेक्शन भी अच्छे दे रहे हैं, लेकिन आपका कंट्रोलिंग अगर परफेक्ट नहीं है तो फिर आपका ये सारा जो है प्रोजेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका निगरानी रखना है कि काम आपके बताए गए निर्देशानुसार, दिए गए
डायरेक्शन के अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी देख रेख करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है ना। आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपका कंट्रोल उस पर नहीं होगा तो गाड़ी कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, है ना, गाड़ी में कितनी भी फैसिलिटी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा और आपको जोखिम है, नुकसान हो सकता है। उसी तरह से एक कंपनी में भी अगर कंपनी का हर कुछ अच्छा है बट अगर कंट्रोलिंग अच्छा नहीं है तो वो कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर सकता। तो प्रबंध का 5 काम हम लोग आज सीखे, प्रबंध के 5 कार्य के बारे में हम लोग सीखे आज। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्शन और 5वां कंट्रोलिंग। तो ये 5 काम प्रबंध का मुख्य कार्य है। आप कोई भी काम करते होंगे, है ना, हर काम में इस 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर ये 5 चीज़ आप सीख गए तो जीवन में कोई भी काम करेंगे या कर रहे हैं तो आप अवश्य सफल होंगे। तो आज का जो है ये पहला जो एक्सरसाइज था ये समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पहला एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव सीखेंगे। धन्यवाद।